क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। क्या करना है, इसका डोमेन और इसका रेंज बताना है। तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हम करते क्या हैं कि रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे हम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं कि सिंस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसी को सॉल्व करने पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 यानी x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। अब ये हमारा डोमेन हो गया, यानी 1 टू इनफाइनाइट इस फंक्शन का डोमेन हो गया। अब रेंज फाइंड करने के लिए, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई यानी अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। इसे सॉल्व करने पर हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई पहले फाइंड करते हैं। तो हमने कहा कि एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो बनता है ये एक फंक्शन बनता है वाई के टर्म में। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, रेशनल हो सकता है ना, और स्क्वायर रूट फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसा फंक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि y की वैल्यू क्या होंगी। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है, देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू होती है रियल नंबर, देयरफॉर y बिलोंग्स टू r। अब हम ये जानते हैं कि जो y की वैल्यू होती है वही हमारा रेंज होता है, यानी y वही वो हमारा आउटपुट है। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हैं कि जब स्क्वायर रूट फंक्शन आता है तो स्क्वायर रूट फंक्शन में एक कंडीशन होती है कि स्क्वायर रूट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, यानी y की वैल्यू तो हमें मिलेगी। अगर ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं होता तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देते हैं कि यही फंक्शन का रेंज है। लेकिन ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हमें यहाँ पे ये लिखना होगा कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता यानी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो अब वहाँ से जो नेगेटिव वैल्यू है वो वैल्यू निकाल करके बाकी जो बचेगा वो फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर में जो नेगेटिव रियल नंबर है उसे हटा देंगे तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स बनेगा वो बनेगा, यानी जो हमारा रेंज बनेगा वो बनेगा 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि सभी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो हमने देखा किस तरीके से फंक्शन को हमने सॉल्व किया, यानी कि ये हमारा जो फंक्शन था स्क्वायर रूट फंक्शन x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से हम डोमेन डिसाइड करेंगे और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और उसके बाद सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू ये एक फंक्शन बनेगा। यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि y की वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, निगेटिव वैल्यू हटा दिया, जो बच गया वो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि जो बच गया वो हमारा रेंज है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ इस तरीके से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके।